ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज शुक्रवार प्यारे बाबा का शुक्रिया करते हुए हम 2-7-21 के मधुरमा वाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, बच्चे अभी तक तुम सुनी सुनाई बातों पर चलते आ रहे हो, अब डायरेक्ट बाप आए हैं। अब बाप की बातों को सुनकर मास्टर नॉलेजफुल बनना है, सच्चा महावीर बनना है। महावीर वह जिनकी स्थिति सदा अचल अडोल स्थिरम है। बाप संगम पर आकर हमें सब बातें समझाते हैं, कल्प की आज भी सिद्ध करके बताते हैं, परंतु भूल ये कर दी जो गीता के भगवान को शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। श्री कृष्ण तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस, और वो इस समय आकर कैसे गीता ज्ञान देगा। फिर बाबा ने कहा, असल में तुम भारतवासी ही देवी देवता धर्म के थे, जो सबसे पहले आए। भक्ति भी उन्होंने पहले शुरू की, ज्ञान भी पहले उन्होंने लिया, फिर उसके बाद वही जाकर फिर पुरुषार्थ कर फिर सतयुग के देवी देवता बनेंगे। लक्ष्मी नारायण अकेले की राजधानी नहीं है, ये पूरी राजधानी है। फिर बाबा ने कहा कि आत्माएं पुकारती हैं, परमात्मा से बैठ आत्माएं सुनती हैं। इस समय बाबा हमें प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा आकर नॉलेजफुल बना रहे हैं। फिर सुनते हैं आज के माँ वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे अभी तुम सुनी सुनाई बातों पर चलते आए हो, अब बाप तुम्हें डायरेक्ट सुनाकर आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। प्रश्न है, अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी तथा उनकी अवस्था का गायन क्या है। अच्छे पुरुषार्थी बच्चे मदर फादर को पूरा फॉलो करेंगे, अपने जीवन पर तरस खाएंगे, पूरा अपने ऊपर अटेंशन रखेंगे, थोड़ा भी समय निकाल बाबा की याद में ज़रूर बैठेंगे। उनकी अवस्था का गायन है अचल अडोल स्थिर, उन्हीं को ही महावीर कहा जाता। गीता, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। भक्ति मार्ग में दुनिया सिर्फ गाती है, पर तुम बच्चे अभी समझते हो कि भक्ति मार्ग में हम भी गाते थे। अब वही भोलानाथ सन्मुख है। भोलानाथ अक्षर भी भक्ति मार्ग का है, ज्ञान मार्ग का अक्षर है शिव बाबा। तुम समझते हो अनादि बने बनाए ड्रामा प्लान अनुसार अब संगम पर बाप को आकर हमें ये पुरुषार्थ कराना ही है। ये भी सिद्ध कर बताते हैं, जिन्होंने सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण तो नहीं है, उनकी पूरी डिनास्टी है। भारत में दैवी वर्ण था, अब आसुरी वर्ण है। ये है संगम। अब असुरों से दैवी वर्ण में जाना है। बराबर ये महाभारत लड़ाई भी वही है जो गाई हुई है, सिर्फ नाम शिव के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया। एक गीता खंडन हुई तो सब शास्त्र खंडन हो जाते हैं। मूल बात गीता की है। गीता पाठशालाएँ व गीता भवन कितने हैं। गीता ज्ञान सुनने की पाठशाला, खुद सुनाने वाले हैं नहीं, जो होकर जाते हैं उनका फिर गायन चलता है। बच्चों को तो रोज़ बाप बहुत प्यार से समझाते हैं, मीठे बच्चे जानते हो कि बाबा प्यार का सागर है, सबको प्यार से सिखाते हैं। बाबा कभी गुस्सा नहीं करते, सदा प्यार से समझाते हैं कि बच्चे तुम सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अब आके तुम प्रधान बने हो। तुम भारतवासी असल देवी देवता धर्म के हो। ये भी बताते हैं कि पहले वर्षा कौन लेंगे, जिन्होंने कल्प पहले लिया है। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वही अब पहले लेंगे। वही कहेंगे, बाबा आपके सिवाय हमारा सहायक और कोई है ही नहीं। बाप क्षमा भी तब करेंगे जब संगम युग होगा। ये तो बच्चे जानते हैं कि रावण राज्य और राम राज्य यहाँ पर ही होता है। रावण राज्य है तभी राम राज्य की स्थापना चाहना रखते हैं।
तुम जब शिव बाबा कहते हो तो बुद्धि निराकार की तरफ चली जाती है, निराकार ही याद आता है। आत्मा ही बाप को पुकारती है। ऐसे भी नहीं कि परमात्मा को बैठ सुनते हैं। बाप समझाते, मैं ड्रामा प्लान अनुसार पतितों को पावन बनाने के लिए इस शरीर में आता हूँ। बाबा हमारी पुकार सुनकर नहीं आते, ड्रामा प्लान अनुसार हमें पति से पावन बनाने के लिए ब्रह्मतान में आते हैं। ऐसे नहीं कि पुकार सुनकर आता हूँ। भक्ति जब पूरी होती है तब मुझे आना पड़ता है। ये समझने की बातें हैं। वो समय आता है जब बच्चे पुकारने लगते हैं। ये तो कहाँ लिखा हुआ नहीं है कि बाप कब आएंगे। उन्होंने कलब के आज ही रॉन्ग कर दी, गलत लिख दी। ये चित्र घर घर में होने चाहिए, जो सभी रोज़ देखें, याद करें कि ये बाबा है, ये दादा है, ये वर्षा है। बाप कहते बच्चे सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। ये युक्ति बाप ही बताते हैं कि मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे, खाद निकल जाएगी। ये बाप भी कहते हैं, ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि मैं भी पुरुषार्थ करता हूँ। बच्चे एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। ये चित्रों की समझानी बहुत अच्छी है। शिव बाबा भी ब्रह्मा द्वारा हमें समझाते हैं। सामने माँ भारी लड़ाई भी खड़ी है। इतने अनेक धर्म विनाश होंगे, उसके लिए लड़ाई तो ज़रूर चाहिए। ये बातें बच्चों को भूलनी नहीं चाहिए। क्या धर्म का विनाश, सत्य धर्म की स्थापना। बराबर अब कलयुग घोर अंधेरा है। कितने ढेर मनुष्य हैं, ज़रूर विनाश होना है। सतयुग में फिर एक धर्म होगा, आदि सनातन देवी देवता धर्म। ज़रूर 84 जन्म का चक्र भी उन्होंने लगाया है। ये तो सहज है। बाकी इतने सब धर्मों का ज़रूर विनाश तो होना ही है। फिर एक धर्म की स्थापना बराबर इस समय हो रही है। सर्व का सद्गति दाता एक बाप है। बाप से ही बच्चों को वर्षा मिलता है। बच्चे जानते हैं हम जो ये पढ़ाई पढ़ते हैं वह भविष्य की जन्म की प्रारब्ध के लिए पढ़ते हैं। भगवानुवाच है कि मीठे बच्चे, मैं तुमको पढ़ाकर 21 जन्म के लिए स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने की बराबर इस समय स्थापना होती है। जो जितना पुरुषार्थ करेगा, बाबा तो सबको एक समान ज्ञान दे रहा है। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेगा उसी अनुसार पद पाएगा, उतना ऊंच पद पाएगा। तो शिव बाबा कहते मदर फादर को फॉलो करो। इनको सूक्ष्म वतन वैकुंठ में भी देखते हो, अपने को भी देखते हो। हम भी महाराजा महारानी बनते हैं। वैकुंठ का भी साक्षात्कार होता है। मानते भी हैं कि बराबर भारत वैकुंठ था, स्वर्ग था। श्री कृष्णपुरी थी, आज है कंसपुरी, फिर कल कृष्णपुरी होगी। रात बदल दिन होना है। ये है आधा कलप हद का दिन और आधा कलप हद की रात। सतयुग त्रेता दिन, द्वापर कलयुग रात। अंधेरे में तो ठोकरे खाते रहते हैं। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात। फिर तुम ब्राह्मण सो देवता बनते हो। सतयुग में तो ब्राह्मण होते नहीं, देवता ही होते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं कि यही भारत पवित्र राजस्थान था, फिर अपवित्र राजस्थान बना है। भारत सदैव ही राजस्थान रहा है। रजाई चलती आती और धर्मों की शुरू से रजाई नहीं चलती, क्योंकि धर्म पिताते हैं। धर्म की स्थापना होती जब संख्या वृद्धि को पाती तब होती, पर जहाँ तो आते ही रजाई की स्थापना है। भगवान की रजाई स्थापन करते हैं। भगवान ही आकर इस समय हमें राजयोग सिखाते हैं। वो है निराकार, ज्ञान का सागर, सुख का सागर। तुम जानते हो कि बाबा से हमको स्वर्ग के सुखों का वर्षा मिल रहा है, तो ज़रूर हमें पुरुषार्थ के द्वारा ही मिलता है, क्योंकि बाप निराकार है। उसे का ज्ञान का सागर, सुख का सागर। तो इस समय बाबा हमारे को पुरुषार्थ कराते हैं। जो जितना पुरुषार्थ करेगा
जितना दूसरों को रास्ता बताएगा। बाबा कहते मुझ बाप को याद करो तो तुम पति से पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाबा तो ज्ञान दे रहा है। फिर बाबा कहते जो जितना पुरुषार्थ करेगा, पावन दुनिया में चलना है तो दूसरों को भी पावन बनाना है। बाप कहते मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। लौकिक माँ बाप ज्ञान में अगर हैं तो बच्चों को भी आप समान बनाना पड़े। माँ बाप सच्ची कमाई करते हैं तो बच्चों को भी सच्ची कमाई करानी है। कोई बच्चे अच्छे होते हैं, कहते हैं हम रूहानी पढ़ाई पढ़कर घर घर में ये बाबा का संदेश दें। बाप भी कहते कि मैं पैगंबर भी हूँ, मैसेंजर भी हूँ। मैं तुमको मैसेज देता हूँ, घर चलो। और धर्म स्थापक तो सिरवा कर धर्म की स्थापना करते हैं, लेकिन बाबा कहते मैं तो तुम्हें पावन बनाकर घर ले जाता हूँ। मैं तुमको मैसेज देता हूँ कि बच्चे अब वापस घर चलना है, ये दुनिया में रहने लायक नहीं है। मुझे याद करेंगे तो पावन बन जाएंगे। तुम पावन थे, फिर रावण ने आकर तुम्हें पतित बनाया, मैं फिर पावन बनाने आया हूँ। थोड़े समय में ये बमजादी चलेंगे, तब समझेंगे कि ये वही महाभारत लड़ाई है। तो ज़रूर भगवान भी होगा, परंतु वो समझते हैं कि गीता का भगवान श्री कृष्ण है। कितनी मूंझ है। मूंझ होते तो भगवान को, अगर ठीक होते तो भगवान को आने की दरकार ही क्या थी। मूंझ ना होते तो भगवान को आने की दरकार क्या थी। भक्ति मार्ग को भूल भुलैये का खेल कहा जाता। अब आप कहते मीठे बच्चे मुझे याद करो। मुझे याद करने से तुम्हारी सब भूलें ख़त्म हो जाएंगी। अपने को देही अभिमानी समझो। अब अपने को देही समझो। ये सावधानी बाप ही देते हैं कि बच्चे देही अभिमानी बनो। तुम बाप के सन्मुख बैठे हो। कितना नशा चढ़ाते हैं कि इस समय तुम बाप के सन्मुख बैठे हो। जहाँ सेंटर्स पर बच्चियाँ बैठ समझाएंगी कि शिव बाबा ऐसे ऐसे कहते हैं। जहाँ तो डायरेक्ट बाप कहते हैं कि मैं आत्माओं से बैठ बात करता हूँ। बाबा के सन्मुख हैं तो डायरेक्ट बाबा कहते हैं कि मैं तुम आत्माओं से बात करता हूँ। तुम बच्चे जानते हो कि बाबा हमें ब्रह्मा द्वारा इस समय समझा रहे हैं। ये समय बड़ा कल्याणकारी है। बाप कहते निरंतर मुझे याद करो। जितना याद करेंगे, याद से हम बाबा से वर्षा लेंगे। बाप और स्वर्ग को याद करना है। बाप को याद करना है, जी बाबा के द्वारा प्राप्ति जो स्वर्ग की बात है उसको याद करना है। फिर बाबा का बच्चा बनकर कोई भी कर्म भी नहीं करना है। अगर भी कर्म करेंगे तो 100 गुना दंड के भागी बनेंगे। विकर्म कराने वाली माया, उस पर जीत पानी है। इसलिए हनुमान महावीर की कथा है। तुम हनुमान महावीर हो ना। हम तो बाबा के बन गए, माया से हार नहीं खा सकते। तो बाबा को याद करते करते सतो प्रधान विकर्मा जीत बन जाएंगे। बाबा को याद करते करते सतो प्रधान विकर्मा जीत बन जाएंगे। नहीं बनेंगे तो अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। पुरुषार्थी बच्चे जो होते हैं उनको अपने जीवन पर तरस आता है। कुछ भी हो जाए याद की यात्रा में रहेंगे, अचल अडोल स्थिर रहेंगे। विनाश तो होना ही है। सबके काका चाचा मामा गुरु गोसाई आदि सब खत्म हो जाएंगे। मन देह संबंधी खत्म होंगे। सतगुरु कहते हैं मैं आया हूँ तुम्हें पावन बनाकर साथ ले चलने के लिए। मनुष्य तो इस समय बिल्कुल घोर अंधकार में है। तुम जानते हो कि शिव बाबा हमें साथ लेके जाएंगे। कहते हैं ना, काल खा गया परंतु मैं तो तुमको शांति धाम ले जाऊंगा।
आत्मा शरीर छोड़ चली जाती है, काल नहीं ले जाता, आत्मा को निकलना होता है। आत्मा शरीर से निकल घर जाती है। अब तो मैं खुद आया हूँ तुमको वापस ले जाने के लिए। बाबा को मारने आया क्या? नहीं, तुमको पुराना शरीर छोड़ना है। तुम आत्मा हो। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान होनी है। अब 5 तत्व भी तमो प्रधान है, इसलिए शरीर भी ऐसे मिलते हैं रोगी। वहाँ आत्मा सतो प्रधान तत्वों से तुम्हारे शरीर भी गोरे होंगे, मानो कोई बीमारी आदि नहीं होगी। बाप कहते मैं फिर से सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। तुमने 84 जन्म भोगे हैं, तुम ही अपने धर्म को भूल गए हो और कोई अपने धर्म को भूले नहीं। तुम अभी जानते हो हम असल में देवी देवता धर्म के थे, ऊंचे थे, ऊंच थे, फिर नीच कैसे बने। बाप कलब कलब तुम बच्चों को समझाते हैं, तो फिर औरों को समझाते रहेंगे कि अब 84 का चक्कर पूरा होता। विनाश सामने खड़ा है। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए अपने को लायक बनाना है। वो बनना है याद से। सुबह को उठ बाबा को प्यार से याद करो, अपने को लायक बनाना। बाबा वंडर है, आप कैसे आते हो, पर गीता में नाम कृष्ण का दे दिया। परंतु ये तो सब जानते हैं कि इस समय बाप सन्मुख आकर हमें समझा रहे हैं। सुनी सुनाई बातें भक्ति मार्ग की हैं। अब तो हम आत्माओं को आप बाप मिले हो, आपको आत्मा को बाप मिलता है तो उस प्यार में आकर मिलते हैं ना। बाप और बच्चे का मिलन प्यार का मिलन है। बच्चे बाप के साथ बहुत प्यार से मिलते हैं। यहाँ तो निराकार बाप है, गुप्त। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं अगर इनसे भी मिलो, माना ब्रह्मा बाबा से भी मिलो, तो हमेशा समझो शिव बाबा से मिलना है। वह निराकार है। शिव बाबा को याद कर मिलेंगे तो अच्छा रहेगा। मनुष्य तो इन बातों को कुछ नहीं जानते। तुम्हारे में भी जो कोई हैं जो जानते हैं, फिर बाबा कहते मेरा बच्चा बनकर फिर भूल जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं, प्रतिज्ञा भी करते हैं कि बाबा मैं आपका हो चुका हूँ। मेल चाहे फीमेल दोनों आत्मा कहती है, परंतु शरीर तो चाहे मेल कहता है, क्योंकि आत्मा तो मेल है। बाबा के बच्चे आत्मा रूप में सब भाई भाई हैं। मैं आपका बन चुका हूँ। फीमेल कहेगी मैं बन चुकी हूँ। बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, पूरा याद करेंगे। याद बगैर तो कट निकल नहीं सकती। तमो प्रधान से सतो प्रधान बन नहीं सकते। सतयुग में तुमको अखंड अटल सुख शांति संपत्ति का 21 जन्मों का राजभाग मिलता है। स्वर्ग का रचता बाप आकर अपना वर्षा देंगे। गाते भी हैं परवाह है पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो है परमपिता परमात्मा। फिर और क्या चाहिए? वो मिल गया तो बाकी क्या चाहिए? वह तो एक ही बार आते हैं। ये भी समझने की बातें हैं। कई तो समझते नहीं। आगे चल आँख खुलेगी। अभी तो अज्ञान की नींद में है। बाबा कहते आगे चल आँख खुलेगी। थोड़ी बड़ी लड़ाई लगे थोड़ी बड़ी लड़ाई लगे, वास्तव में ये जग रचा हुआ है। लड़ाई भी है, जग का जग भी है, पर इस जग का किसी को पता नहीं। रुद्र ज्ञान जग रचा था कि विनाश हो, फिर जग रचते हैं विनाश। वो दुनिया वाले जग रचते हैं विनाश ना हो, शांति हो जाए। ये जग फिर भी रचेंगे। उनको ये पता नहीं कि विनाश होगा फिर क्या रहेगा। अब तुम बच्चे सारे विश्व के आद मदन को जान गए हो, सबकी बेहद की जन्मपत्री को जानते हो। ऐसे कोई नहीं कहे कि परमपिता परमात्मा की हम जीवन कहानी बताते हैं।
परमात्मा को ही सब बुलाते हैं, घड़ी घड़ी याद करते हैं, कहते हैं भगवान ने ये बच्चा दिया, ये किया। कोई कोई ये समझते हैं कि जिनकी वस्तु थी उसने ले लिया, दिया भी बाबा ने, अब बाबा ने ले लिया। ऐसे भी कोई समझदार पुरुष होते हैं, अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। अब तुमको बाप मिला है तो बाप को ही याद करना है। याद से ही कमाई होती तो तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाते हो। जितना याद करेंगे उतना विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। तुम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सारे चक्र को जान गए हो। तुम्हारी बुद्धि में वो ऐसा है जैसे बाप की बुद्धि में है। इसलिए कहा जाता है कि वो ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है। अब तुम बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम बच्चों को अचल स्थिर रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि माया घड़ी घड़ी आकर डोलायमान करे। तुम बच्चों को अचल अडोल स्थिर रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि माया आकर बार बार डोलायमान करे। शर्म छू में बूटी नहीं बनना है, क्योंकि वो होती हाथ लगाने से मुरझा जाते हैं। बाबा कहते वो नहीं बनना है। बाप को याद नहीं करने से मुरझा जाते। बाप को याद करने का पुरुषार्थ तुम अभी कर रहे हो। समय नज़दीक आता जाएगा, फिर तुम देखेंगे कि हमारा पुरुषार्थ पूरा हुआ कि नहीं। अंत आ गई, क्योंकि समय अनुसार तो आना है। श्री बाबा ने कहा जितना हो सके पुरुषार्थ कर लो, फिर समय नज़दीक आएगा, फिर अंत आ जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, रूहानी पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई करनी है। रूहानी पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई करनी है और करानी है। घर चलने की मैसेज सबको देनी है। अब बाबा का बच्चा बनकर कोई भी विक्रम नहीं करना है। दूसरा, सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करना है। छोटी मोटी बातों में छुई मुई नहीं बढ़ना है। अवस्था को अचल अडोल एक रस बनाना है। अब आज का वरदान, चेकिंग करने की विशेषता को बार बार अपने आप को चेक करो। चेकिंग करने की विशेषता को अपना निजी संस्कार बनाने वाले महान आत्मा भाव। चेकिंग करने की विशेषता को अपना निजी संस्कार बनाने वाले महान आत्मा भाव। जो भी संकल्प करो, बोलो, कर्म करो, संबंध संपर्क में आओ, सिर्फ ये चेकिंग करो कि मुझे बाप समान बनना है। पहले मिलाओ, फिर प्रैक्टिकल में लाओ। पहले बाप समान बनना है, पहले मिलाओ, फिर प्रैक्टिकल में लाओ। जैसे स्थूल में भी कई आत्माओं के संस्कार होते हैं। पहले चेक करेंगे, फिर स्वीकार करेंगे। ऐसे आप महान पवित्र आत्माएं हो तो चेकिंग की मशीनरी तेज़ करो। इसे अपना निजी संस्कार बना लो। यही सबसे बड़ी महानता है, क्योंकि पहले चेक करो कि मेरे संकल्प, मेरे संस्कार बाप समान है, फिर उसे स्वीकार करो। स्लोगन है, संपूर्ण पवित्र और योगी बनना ही स्नेह का रिटर्न देना है। संपूर्ण पवित्र और योगी बनना ही स्नेह का रिटर्न देना है। आज का सम्मान है, मैं महावीर संपूर्ण पवित्र महान आत्मा हूँ। महावीर संपूर्ण पवित्र और महान आत्मा हूँ। वरदान दोहराएंगे।
चेकिंग करने की विशेषता को अपना निजी संस्कार बनाने वाले महान आत्मा भाव। स्लोगन है, संपूर्ण पवित्र और योगी बनना है, बनना ही स्नेह का रिटर्न देना है। सम्मान है, मैं महावीर संपूर्ण पवित्र महान आत्मा हूँ।